गांव के किनारे एक शांत और साधारण जीवन जीने वाला एक वृद्ध संत रहा करता था। उनका नाम स्वामी रघुनाथ था। वे प्रकृति प्रेमी थे और अधिकतर समय ध्यान, साधना और लोगों को जीवन की सच्चाई सिखाने में बिताते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आते। उनका जीवन सरल था, पर उनके विचार गहरे और स्पष्ट थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उन्हें अपनी जीवन की उलझनों का समाधान करता मानते थे। एक दिन एक युवा लड़का अर्जुन, जो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था, संत के पास आया। वह हर छोटी बात पर झुंझलाता, लोगों से बहस करता और बाद में पछताता भी। उसने संत से कहा, स्वामी जी, मुझे नहीं पता कि मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं, पर खुद को रोक नहीं पाता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकूं। स्वामी रघुनाथ मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और एक काम भी दूंगा। अर्जुन थोड़ा उलझा, पर मान गया। अगली सुबह अर्जुन तय समय पर पहुंच गया। संत उसे पास के जंगल की ओर एक पुराने कुएं के पास ले गए। वहां दो घड़े रखे हुए थे, एक नया और एक पुराना, जिसकी एक दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। संत बोले, अर्जुन, ये दोनों घड़े हर दिन पानी लाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नया घड़ा पूरा पानी भरकर ले आता है, लेकिन अधूरे घड़े से आधा पानी रास्ते में गिर जाता है। वर्षों से लोग इस अधूरे घड़े को बेकार समझते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इसे फेंक देना चाहिए? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, हाँ स्वामी जी, अगर यह पूरा काम नहीं कर रहा तो इसका उपयोग क्या? संत मुस्कुराए और बोले, चलो, अब मेरे साथ आओ। वे उसे उसी रास्ते पर ले गए जहां से अधूरा घड़ा रोज पानी लेकर आता था। रास्ते के दोनों किनारों पर सुंदर फूल खिले हुए थे। देखो अर्जुन, संत बोले, यह सुंदरता इस अधूरे घड़े की देन है। मैंने जानबूझकर इसे उस ओर रखा जिससे टपकता पानी जमीन को भिगोता रहा, और मैंने वहां बीज बो दी। वर्षों से यही अधूरा घड़ा इस रास्ते को सुंदर बना रहा है। अर्जुन चकित रह गया। अब संत गंभीर होकर बोले, अर्जुन, क्रोध भी इस अधूरे घड़े जैसा है। अगर इसे ठीक से नहीं समझा गया तो यह नाश करता है, पर यदि इसका उपयोग सही दिशा में किया जाए तो यह भीतर के दोषों को उजागर करता है, जिससे हम उन्हें पहचान कर सुधार सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, पर स्वामी जी, जब गुस्सा आता है तो सब भूल जाता हूं। मैं कैसे खुद को रोकूं? स्वामी बोले, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए, तीन बातें करना सीखो। एक, रुको, उस समय कोई निर्णय मत लो, सिर्फ गहरी सांस लो और 5 तक गिनती गिनो। दो, सोचो, सोचो कि क्या यह बात सच में इतनी बड़ी है कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो दूं। 3, बोलो या चुप रहो। अगर बोलना जरूरी हो तो धीमे और सोच समझकर बोलो। अगर नहीं तो चुप रहो और खुद से बात करो। इसके साथ रोज सुबह 5 मिनट ध्यान लगाओ और एक वाक्य खुद से कहो, मैं शांत हूं, मुझे कोई नहीं हिला सकता। अर्जुन ने बात समझ ली। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया। संत की बातें मन में बसाईं, और जब भी उसे गुस्सा आता, वह रुक जाता, सोचता और फिर जवाब देता। कुछ महीनों बाद वही अर्जुन एक शांत और समझदार युवक बन गया। लोग उसकी बदलती आदतों की तारीफ करने लगे। एक दिन वह फिर संत के पास गया और बोला, स्वामी जी, आपने मुझे अधूरे घड़े की सीख देकर मेरी जिंदगी बदल दी। अब जब भी मुझे गुस्सा आता है, मैं सोचता हूं कि शायद इस क्षण से कुछ अच्छा भी जन्म ले सकता है। स्वामी रघुनाथ मुस्कुराए और बोले, यही जीवन है अर्जुन। गुस्से को नकारो मत, समझो और उसे सही दिशा दो। क्रोध भी एक ऊर्जा है, बस इसे प्रेम और समझदारी में बदलना सीख लो। सीख, क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसका गुलाम बनना विनाश की ओर ले जाता है। यदि हम रुक कर सोचें तो हम अपने भीतर की आग को शांति की लौ में बदल सकते हैं। बस अभ्यास, आत्मचिंतन और संयम की जरूरत होती है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।